हेलो फ्रेंड्स, यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी साहित्य के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि हिंदी टीजीटी पीजीटी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला प्रश्न है, युग की गंगा किसके द्वारा लिखी गई रचना है? युग की गंगा, इसके लेखक का नाम बताना है। ऑप्शन है निराला, नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल और केदारनाथ सिंह। इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, केदारनाथ अग्रवाल। युग की गंगा केदारनाथ अग्रवाल की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न है, अनकहनी भी कुछ कहनी है किसकी रचना है? रचना का नाम है अनकहनी भी कुछ कहनी है। यह किसकी रचना है, यह आपको बताना है। और ऑप्शन दिए गए हैं त्रिलोचन, नागार्जुन, मुक्तिबोध, रामविलास शर्मा। इसके लिए राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। अनकहनी भी कुछ कहनी है का राइट आंसर है ऑप्शन ए, त्रिलोचन। यह रचना त्रिलोचन की है। अगला प्रश्न है, सत्यनारायण कविरत्न किस युग से संबंधित कवि है? अब आपको इनसे संबंधित युग बताना है कि जो सत्यनारायण कविरत्न है वह किस युग से संबंधित कवि हैं। आपको ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन में है पहले भारतेंदु युग, आधुनिक युग, द्विवेदी युग या फिर छायावादी युग। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर ऑप्शन सी है, द्विवेदी युग। सत्यनारायण कविरत्न जो हैं वे द्विवेदी युग से संबंधित कवि हैं। अगला प्रश्न है, हल्दी घाटी की विधा निम्न में से है? हल्दी घाटी जो रचना है इसकी विधा का नाम बताना है कि यह किस विधा की रचना है। नाटक विधा की रचना है, रेखा चित्र है, प्रबंध काव्य है या फिर मुक्तक काव्य है। हल्दी घाटी की विधा बतानी है क्या है। इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रबंध काव्य। हल्दी घाटी यह प्रबंध काव्य विधा की रचना है। इसी क्रम में आगे प्रश्न देखते हैं, निराला द्वारा रचित तुलसीदास किस प्रकार का काव्य ग्रंथ है? निराला ने एक रचना की है, तुलसीदास नाम से रचना की है। तो आपको बताना है कि उस रचना का प्रकार क्या है, मीन्स वो क्या है। ऑप्शन में है खंड काव्य है, मुक्तक काव्य है, महाकाव्य है या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, खंड काव्य। जो निराला ने तुलसीदास विधा की रचना की है वह खंड काव्य विधा में है। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। इसके आगे क्या है, रामविलास शर्मा एक प्रगतिवादी हैं क्या हैं? आलोचक हैं, समीक्षक हैं, उपन्यासकार हैं या फिर समालोचक है। आपको बताना है कि रामविलास जो है वो प्रगतिवादी, समीक्षक हैं, आलोचक हैं, समालोचक हैं या फिर उपन्यासकार हैं, यह आपको बताना है। और इसके लिए राइट आंसर देखते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी है, समीक्षक। जो रामविलास शर्मा है वह प्रगतिवादी समीक्षक हैं। अगर आपको क्वेश्चन यूजफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है, पार्वती मंगल निम्न में से किसकी रचना है? आपको पार्वती मंगल के जो रचयिता है उनका नाम बताना है। और ऑप्शन दिए गए हैं तुलसीदास की है, नाभादास की, घनानंद की या फिर ईश्वरदास की। तो बताना है कि पार्वती मंगल किसकी रचना है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन ए है, तुलसीदास। पार्वती मंगल तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना है। इसी क्रम में वीडियो का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिकी हिंसा न भवति किस विधा की रचना है? अब आपसे यहाँ पर विधा पूछ ली गई है कि जो वैदिकी हिंसा न भवति रचना है वह किस विधा की है। नाटक है, कहानी है, उपन्यास है या फिर निबंध है। आपको इसकी विधा बतानी है और इसके लिए राइट आंसर देखते हैं। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए है, नाटक। जो वैदिकी हिंसा न भवति रचना है वह नाटक विधा की रचना है। और यह प्रसिद्ध रचना किसकी है? यह भारतेंदु हरिश्चंद्र की प्रसिद्ध रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? इस पंक्ति के लेखक का नाम बताना है कि कविता हमारे परिपूर्ण क्षणों की वाणी है, यह पंक्ति किसने कही है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, सुमित्रानंदन पंत, विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी। और इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन सी है, सुमित्रानंदन पंत। यह पंक्ति सुमित्रानंदन पंत की है। अगला प्रश्न है, अखियाँ हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची बतियाँ सुनी रूखी। प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन हैं?
पंक्तियां हैं, अखियां हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, बतिया सुनी रूखी। इन पंक्तियों के लेखक बताने हैं। ऑप्शन है सूरदास, तुलसीदास, केशवदास, नंददास। इसके लिए राइट आंसर देखते हैं और राइट आंसर है ऑप्शन ए सूरदास। यह पंक्तियां सूरदास की लिखी हुई हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मृगावती का रचनाकाल है। मृगावती जो रचना है, इसके रचनाकाल को बताना है कि किस वर्ष में इसकी रचना हुई है। ऑप्शन है 1379 ईस्वी में, 1415 में, 1501 ईस्वी में या फिर 1503 ईस्वी में। और इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन डी 1503 ईस्वी में। मृगावती का रचनाकाल 1503 ईस्वी है। अगला प्रश्न है, उत्तर पुराण में किसका वर्णन मिलता है। उत्तर पुराण में हमें किसका वर्णन मिलता है बताना है। ऑप्शन राम कथा का, महाभारत का, कृष्ण कथा का या फिर इनमें से कोई नहीं। और इसके लिए राइट आंसर है ऑप्शन ए राम कथा। उत्तर पुराण में राम कथा का वर्णन मिलता है। इसी क्रम में वीडियो का अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कवितावली की भाषा है। कवितावली की भाषा बतानी है कि जो कवितावली प्रसिद्ध रचना है तुलसीदास की है, प्रसिद्ध रचना है, और इसकी भाषा बतानी है किस भाषा में इसकी रचना की गई है। हिंदी भाषा में, अवधी में, खड़ी बोली में या फिर ब्रज भाषा में। तो कवितावली की जो भाषा है इसके लिए राइट आंसर होता है ऑप्शन डी ब्रज भाषा। कवितावली की भाषा ब्रज भाषा में की गई है। यह तुलसीदास की रचना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दुर्गा भक्ति किसकी रचना है। दुर्गा भक्ति किसकी रचना है बताना है। और ऑप्शन है जयदेव, कुलपति मिश्र, बोधा या केशव। दुर्गा भक्ति की रचना की गई है। इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन बी है कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र इसका राइट आंसर है। दुर्गा भक्ति जो है कुलपति मिश्र की प्रसिद्ध रचना है। इसी के साथ वीडियो यहीं पर एंड होती है। अगर आपको क्वेश्चन यूजफुल लगे हों तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।